स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। और अब खबरें विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत की जानिब से यौम शोहदा के मौके पर श्रीनगर में मज़ार शोहदा पर जाने की इजाजत न देने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उमर अब्दुल्ला ने एनसी के दीगर कायदीन के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर अपनी रिहाइशगाह से पार्टी हेडक्वार्टर तक पैदल मार्च किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि इन्हें 13 जुलाई के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो कहती है कश्मीर में सब कुछ अच्छा है और अमन कायम है, लेकिन देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि वजीर आजम अमरीका, फ्रांस और हर जगह जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन क्या ये जमहूरियत है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अगर 1931 में शहीद होने वाले लोग किसी और मजहब के होते या बादशाह उस वक्त मुसलमान होते तो एलजी सुबह से वहां मौजूद होते। यह सिर्फ फिरकावाराना जहनियत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कभी फिरकावाराना या जात पात की सियासत नहीं की। एनसी ने नायब सदर ने कहा है कि साल 2019 में लोग हमें सड़कों पर आने को कहते थे, लेकिन हम कानून पर यकीन रखते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में केस है। हमारे पास एक मजबूत केस है और जीत की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। वो कहेंगे कि खानदानी सियासत खत्म हो गई। अगर ऐसा है तो इलेक्शन में जाने की हिम्मत क्यों नहीं। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी 10वें नंबर पर रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा। आखिरकार 31 में जिन्होंने शहादत दी किस लिए दी? शख्सी राज के खिलाफ, इंसाफ हासिल करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, यहां अपनी आजादी हासिल करने के लिए। बाकी मुल्क में जिन लोगों ने शख्सी राज के खिलाफ मुहिम चलाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो, उनको आज भी श्रद्धांजलि पेश की जाती है, खराज अकीदत पेश की जाती है, पार्लियामेंट में याद किया जाता है। लेकिन यहां पे जिन लोगों ने उसी तरह का मुहिम चलाया, उनको जलील करने की कोशिश की जाती है। 13 जुलाई हमारा कौमी दिन था, बाज़ाब्ता वहां स्टेट फंक्शन होता था, वो रद्द किया। छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी भी कैंसिल की। चलिए, हुकूमत का अपना हक होता है, वो करें ना करें, लेकिन हम जैसे लोग जो वहां जाके कम से कम खिराज अकीदत पेश करते, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ। यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता। हकीकत यह है कि अगर 31 में शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके तस्वीरों पे फूल चढ़ा रहे होते हैं। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं, उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि यह लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं। और क्योंकि वहां शहीदों के मज़ार पर मुसलमानों के कब्र हैं, इसलिए वहां पे हमें फूल चढ़ाने की या फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। बाकी इनके हरबों से हम घबराएंगे नहीं। आज बंद करेंगे, कल बंद करेंगे, करने दो। 8-8, 10-10 महीने हम अंदर रहे हैं। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि बस अब ये लोग खत्म हो गए, अब इनको कोई पूछेगा नहीं, हमने इन खानदानों को सियासत से हटा दिया है, ये पुरानी तंजीमें जो है ये गई।
अरे जनाब, अगर हम गए तो आपके इलेक्शन क्यों नहीं? अगर हम कहीं नहीं तो आप कहां? और इक्तदार के